नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो गई। वे बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि अपनी शौर्यता के लिए जानी जाती हैं। वह है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीरतवर्मन कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल राजपूत वंश की शाखा का ही एक भाग है। वांदा जिले के कालिंजर किले में 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। रानी दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा खासा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मांडवी से विवाह करके उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय पुत्र वीर नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वास पात्र दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। रानी दुर्गावती चंदेल का ये सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वो पराजित ही हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डलवाना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने ये मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरी नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती को भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1524 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वो अपनी तलवार से उनकी गर्दन को काट दे, पर वह उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान की राह पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। यहीं रानी की समाधि बनी हुई है, जहां सभी लोग आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।
तो दोस्तों, ये थी महापराक्रमी शौर्यवान वीरांगना रानी दुर्गावती चंदेल। दोस्तों, ऐसी वीरांगना के श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।